गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अब रोटेशन के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें तो लास्ट टाइम में हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे बेटा, और साथ साथ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी बताया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। वो पहली चीज़ डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। दूसरा क्या होता है, क्या जो ऑब्जेक्ट होता है, जो जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, क्या उस बॉडी की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं बेटा, क्या उस बॉडी की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है? हाँ। क्या मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है? हाँ, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा बेटा, कि अगर कभी भी हम जो मासेस हैं बेटा, अगर देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम चाहे चेंज कर लें, चाहे कुछ भी कर लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है बेटा, कि डिस्टेंसेस अगर पर्टिकुलर डिस्टेंसेस अगर हर एक पार्टिकल के साथ जो पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हर एक पार्टिकल की या हर एक पार्टिकल की जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर उसको बिना चेंज किए, उसको बिना छेड़छाड़ किए हुए हम मास के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी तरह से अरेंज कर दे, उससे कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई भी फर्क नहीं होता। क्लियर है बेटा? आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, आपको कुछ पॉइंट सिखाते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने कर दिया, तो हमारे पास ऐसे ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है बेटा? अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है। अब मान लो यहाँ से दो मास है, एक मास इधर है बेटा m का, कितनी दूरी पे है यहाँ से बेटा? r दूरी पे, और इधर भी एक मास है मान लो m का, कितनी दूरी पे है? r दूरी पे। तो बताओ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? फटाक से लिख सकते हो नहीं बेटा? सिंपल से कंटिन्यू करते हैं, कुछ बातों को और बेसिक थोड़ा सा करते हैं हम लोग बेटा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, और इसका भी mr स्क्वायर। क्या सीधे सीधे 2mr स्क्वायर? क्या इन्हीं फंडों का इस्तेमाल कल भी कर रहे थे ना कुछ प्रॉब्लम्स में बेटा? ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। हमने कह दिया कि मान लो बहुत सारे मास है बेटा, मान लो यहाँ से एक मास है r दूरी पे, यहाँ 2m का मास है, यहाँ से 2r दूरी पर एक 3m का मास है बेटा। ठीक है, और यहाँ से एक 2r ही दूरी पर 4m का मास है। ठीक है, और एक r दूरी पर 5m का, मान लो ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मासेस हैं जो इससे r दूरी 2r दूरी पर आपको रखे गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा प्रॉब्लम में। तो ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस एक्सिस के बाद क्या बताना है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो प्रॉब्लम सब सिंपल है, यहाँ से कुछ बातें आपको सिखाना चाह रही, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो ध्यान से आप क्या करेंगे बेटा, हर एक मास का लीजिए। चलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से पर्टिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो इसका होगा 2mr स्क्वायर, इसका होगा 4 2 8mr स्क्वायर। तो फटाफट जोड़ना चालू करते हैं बेटा। इसका हो गया 2, इसका हो गया 6mr स्क्वायर, इसका 5mr स्क्वायर, और इसका 8। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये आपका हो गया 2 3 2 5 5 5 10 10, और आपका ये कितना हुआ बेटा? 8। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 18mr स्क्वायर। समझ आ रहा है बेटा? तो कितना आ गया यहाँ पे? 18mr स्क्वायर। सबको बस क्या करना है बेटा? सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ देते हैं बेटा। अच्छा, थोड़ा सा इसी और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सोचूं, आपसे पूछूं कि रिंग के कारण, किसके कारण बेटा? अरे इसको थोड़ा रफ करते हैं बेटा, साथ साथ बेटा नोट भी करते चलिए, अपनी नोट्स कॉपी में इसको नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो रफ करते ही फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक, बेसिक ही है, थोड़ी सी आपको माहौल बन जाए बेटा, अच्छे से बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, जैसे ऐसे समझिए बेटा, अगले पार्ट में जैसे आपसे कह दिया जाए ऐसे में हमने जैसे कह दिया कि मान लो ये ऐसे रिंग, क्या है बेटा? ये क्या आपका रिंग, और ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। ये रिंग है, इसका मास कितना है? रिंग पे मास क्या है बेटा? m है। इसका m कॉमा r का मतलब क्या है? ऐसे में m कॉमा r लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? ये जो रिंग है इसका मास क्या है बेटा? m है, और रेडियस r है। यहाँ लिख देना बेटा, ये रिंग है। ठीक है बेटा, आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट, क्या बताना है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i बताना है, i अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर है? आपको दिख रहा है ना एक्सिस ऐसा है? तो बताओ कैसे लिखेंगे बेटा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फटाफट बताइए बेटा। ठीक है, जिनको आता है स्क्रीन पॉज करके फटाफट से ट्राई करिए। क्या सिंपल से लिख सकते हैं एक लाइन में? तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे से बताओ क्या होगा बेटा? क्या बताओ, हर एक मास की इससे दूरी क्या आर ही होगी? रेडियस के बराबर ही होगी नहीं? तो हर एक मास की दूरी क्या होगी? आर ही होगी बेटा। तो ये बताओ, यहाँ पे छोटा सा मास रखोगे तो DMR स्क्वायर DMR स्क्वायर DMR स्क्वायर ऐसे सारे जोड़ दोगे, क्या टोटल मास हो जाएगा कि नहीं? तो सीधे क्या लिख दोगे? MR स्क्वायर। क्या लिखेंगे सीधे बेटा? MR स्क्वायर। मास थोड़ा कैपिटल M लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है ना, या कैपिटल M। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा?
एम आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा? एम आर स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एक बात क्लियर रखो बेटा कि अगर हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बराबर हो, अब डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से कर दो, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितना आएगा? एम आर स्क्वायर ही। अब जैसे ये रिंग का हमको याद है बेटा, सोचो इस रिंग की जगह हमने कह दिया कि मान लो ऐसा है, मान लो सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसा, हमने कह दिया एक सेमी सर्कुलर रिंग है ऐसे, और ये इसका सेंटर है बेटा। हमने कह दिया इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, रेडियस हमने दे दिया आर ही है, और बोल दिया इसका जो मास है वो एम ही है बेटा। अब भी बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सोचो, अब भी बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेम रहेगा कि नहीं बेटा? सोचो, सब मास की यहाँ से दूरी आर ही है बेटा, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे तो ध्यान से अगर आप समझो तो कितना हो जाएगा बेटा? क्या एम आर स्क्वायर ही होगा कि नहीं? कितना होगा बेटा? ये एम आर स्क्वायर। मेरी बात को क्लियर रखो बेटा, इसको क्या बोल रहा हूँ बेटा? हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर हर मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी सेम रखो। अब सोचो यही रिंग था, इसको समेट के अगर क्वार्टर में कर दूं, मास तो वैसे उतनी दूरी पे रहे ना, सारे मास तो उतने, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, बस डिस्टेंसेस को कोई चेंज करना नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। सोचो इसको हम क्वार्टर भी कर दे, क्या कर दे बेटा? क्वार्टर। अगर मैं इसको सोचो, इसी को समझो समेट के पूरा क्वार्टर में कर दूँ, और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो ध्यान से बताओ, अब भी क्या मास मैंने कह दिया एम है, मास क्या है बेटा? एम है, और रेडियस क्या है? आर। तो बताओ अब भी इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी कितना होगा? क्या सेम एम आर स्क्वायर? चूंकि हर मास के यहाँ से दूरी क्या है बेटा? बात एकदम आसान है बेटा, लेकिन ध्यान रखो, इसको अप्लाई करना सीख लो बेटा। यहाँ तक कि मैं एंगुलर आर्क भी कर दूँ, क्या कर दूँ? कोई अगर जनरल में बोलो तो कोई भी अगर एंगुलर आर्क भी मैं कर दूँ, जैसे ऐसे समझो, मान लो हमने कह दिया ये कोई एंगुलर आर्क है, मान लो ये कोई एंगुलर आर्क है, ठीक। थोड़ा इसको मैं सही कर लेता हूँ, डायग्राम को साफ साफ बना देता हूँ बेटा। मान लो ये कोई एंगुलर आर्क है, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है बेटा? अल्फा। कुछ भी बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास यहाँ पे एम है, रेडियस क्या है? आर। आपको बताना है इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बता सकते हो कि नहीं? सिंपल सा, यहाँ भी वही तरीका बेटा। बताओ इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या सेम? बताओ हर मास की यहाँ से दूरी आ रही है बेटा, तो एम आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यही है बेटा, हम मास को किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अगर डिस्टेंसेस को हम सेम रखें बेटा, तो इससे सोचो, इसको समेट के चाहे ऐसे कर लो, चाहे समेट के चाहे ऐसे कर लो, चाहे मास को चाहे ऐसे कर लो, हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? सेम ही होगा। सोचो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, सोचो इसको मैं ऐसे इस रिंग को ऐसे एक्सपेंड कर दूँ बेटा, तो सोचो कैसा दिखेगा? ये पतला पतला पोर्शन ऐसा जाएगा बेटा, तब भी क्या मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी क्या आ रही सबकी रहेगी कि नहीं बेटा? तो सोचो ये क्या बन जाएगा? सोचो इस रिंग को अगर मैं ऐसे समझो, कुछ ऐसा हो कि इस रिंग को ऐसे मैं खींच लूँ बेटा, तो अगर एक्सपेंड करोगे तो ऐसे हो जाएगा आपका, क्या सिलेंडर जैसा दिख जाएगा? कौन सा सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर। तो ध्यान से आप देखो, तो उसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, पहले यहाँ तो बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो ये बगल में लिख दे रहा है, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो सोचो अगर हॉलो सिलेंडर की बात करें, किसी बात करें बेटा? सॉलिड की हॉलो सिलेंडर। तो ध्यान से बताओ, अगर हॉलो सिलेंडर का हम बात करें, इस एक्सिस के बाउंड, किसके बाउंड बेटा? इस एक्सिस के बाउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, मास क्या है बेटा? एम ही है, मास क्या है बेटा? एम है, और रेडियस क्या है? आर। मास एम और रेडियस आर। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से बताओ ये है क्या बेटा? ये हमारा क्या है? हॉलो सिलेंडर। क्या है? हॉलो सिलेंडर। नाम लिख दे रहे हैं बेटा इसका। तो ध्यान से बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो फटाक से बताइए बेटा, कितना होगा बेटा? तो सोचो ये हॉलो सिलेंडर है, तो सोचो हर मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी आ रही है, क्या सेम वही फंडा जैसे यहाँ पे था? सेम वही तो है, एक्सपेंड कर दिया, तो अब भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर। कितना होगा बेटा? क्योंकि हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है बेटा? आ रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी कितना होगा बेटा? एम आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? तो सोचो इन सब में से कोई भी सेफ हो, आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा? सेम। अगर मास चेंज कर ले तो अलग बात, जो मास होगा उसके वो लिख देना, उतना आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसको नोट आउट कर लीजिए आप लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात करते हैं आगे की। तो आगे हम बात करते हैं डिस्क का। किसकी बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, डिस्क का। ठीक है, तो समझते हैं फटाफट। ठीक है,
हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, रोटेशन का जो क्रक्स है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा, रोटेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे हर जगह क्या आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बेटा। जैसे हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पर भी फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम लोग, आई ओमेगा। क्या पढ़ेंगे बेटा, वहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई भी क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बेटा। तो जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, आई अल्फा, बहुत सारी जगह, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ होगा हर जगह आपको आई ही आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा। तो ध्यान से आप देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज हम लोग को होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसी ध्यान का शुरुआती जितने भी 4 से 5 लेक्चर होंगे, हो सकता है 6 भी हो सकते हैं, वो सारे किस पर बेस्ड होंगे, शुरुआती लेक्चर, शुरुआती 4-5 लेक्चर जो होंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड होंगे। उसके आइडिया ही क्लियर होने चाहिए। सही है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर बात करें अगले, तो हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हमने किसका भी कर लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का लिख लिया था। अब हम किसका लिखेंगे, डिस्क का। किसकी बात करेंगे, डिस्क। अब जैसे हमने कह दिया ये अपना डिस्क है। अब डिस्क समझ पा रहे हो ना बेटा, जैसे प्लेट, सर्कुलर प्लेट। तो यहाँ पे देखो क्या पूरे एरिया में मास होता है कि नहीं बेटा, पूरे एरिया में मास है। अब ध्यान से बताओ, आपसे पूछा है इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर से होकर जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपसे बताया कि इसका मास क्या है बेटा, इसका मास आपको बोला है m और रेडियस है r, मास m रेडियस r। तो ये क्या है बेटा, ये आपका डिस्क है, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। क्लियर है बेटा। तो डिस्क का क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो कैसे करेंगे, सोचो बेटा, सोचो क्या बताओ, हर एक मास की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है। यहाँ सेम नहीं है रिंग की तरह कि डायरेक्ट लिख दोगे हमारे स्क्वायर। ध्यान देखिए बेटा, रिंग के केस में क्या था बेटा कि हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या थी बेटा, सेम थी। तो हम क्या लिख पा रहे थे, वहाँ पे आसानी से हम सीधे हमारे स्क्वायर लिख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी सेम है कि अलग अलग बेटा, यहाँ पे सबकी दूरी क्या है बेटा, अलग अलग। क्या है बेटा, अलग। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, तो इसको करने का सिंपल तरीका होगा इंटीग्रेशन। क्या होगा बेटा तरीका, इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो अब सोचो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करने पड़ेगा, एलिमेंट कट करना पड़ेगा कि नहीं। तो यह सोचो, तो एलिमेंट कैसे कट करेंगे, याद करो डिस्क पे एलिमेंट कैसे करते हैं। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें बेटा, डिस्क में हम एलिमेंट कैसे कट करते हैं, आर पे जाके डी आर की रिंग। सोचो कि इसका जितना भी एलिमेंट लेंगे तो कैसे आएगा, रिंग्स के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, आर पे जाके डी आर की रिंग कट करेंगे। क्लियर है। तो ये आर पे जाके हमने बेटा क्या किया, ये। अब इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, ये डी आर है। ठीक है, कितना है बेटा, डी आर। तो हमने आर पे जाके डी आर की हमने क्या कट की बेटा, आर पे जाके हमने डी आर की क्या कट की, एक रिंग। ये डी आर है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान बताओ, ये जो रिंग है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, आर। तो इस छोटी सी जो रिंग आ रही है, ये छोटी सी जो रिंग आ रही है, इसका छोटा सा मोमेंट हम इसे लिख सकते हैं, इसका छोटा सा मास इंटू आर स्क्वायर, इसका छोटा सा मास इंटू आर स्क्वायर। ऐसे बताओ जितनी भी रिंग आएगी सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम ही होगी बेटा, सबकी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम ही है। तो डायरेक्ट हम क्या करें, सबको जोड़ देंगे। और ऐसी भी स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि कंपोनेंट ओपोनेंट, सीधे जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से बताओ, सबसे पहले इसका मास। तो याद करो, अब सोचो इस छोटी सी रिंग का छोटा सा एरिया लिखते हैं बेटा। सोचो बताओ छोटा सा एरिया कैसे लिखोगे, इसका छोटा सा एरिया होगा, सोचो आप ऐसे भी समझो, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो उस एरिया को इंडिकेट कर दे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या 2 पाई आर डी आर आ जाएगा, वो इसका छोटा सा एरिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस रिंग को हम कट करके फैला देंगे तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा। कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल। और इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर। कितनी होगी, 2 पाई आर। और इसकी जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, डी आर। क्या होगा बेटा, डी आर। तो इस एलिमेंट को आप कट करके जब फैलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। जब इस सोचो इस रिंग को मैं कट करके फैलाऊंगा तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा बेटा। ठीक, ये बेसिक एलिमेंट्स के एलिमेंट वाले लेक्चर में हमने आपको पहले भी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना बेटा, हमने यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पहले भी बता दिया है बेटा 12th वाले लेक्चर्स में। अगर आप देखना चाहो, जिनको अगर कोई दिक्कत है, नहीं पता एलिमेंट्स के बारे में, तो जाके अपना बेसिकली 12th के जो लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें शुरुआती लेक्चर्स में आप देखोगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था। क्लियर है बेटा। तो वहाँ बताया, तो जिसको कोई डाउट हो तो वहाँ पे देख सकता है बेटा। 2 पाई कैसे एलिमेंट कट करते हैं बेटा, 2 पाई आर डी आर। क्या आएगा बेटा, अब बताओ इसकी लंबाई लेंथ कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर, और ब्रेथ कितनी होगी, डी आर। तो बताओ इसका छोटा सा जो एरिया होगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो छोटा सा एरिया आएगा बेटा 2 पाई आर डी आर। छोटा सा एरिया पता है, छोटा सा मास कितना होगा बेटा, इसका छोटा सा मास। किसका हम छोटा सा मास लिख रहे हैं, छोटी सी रिंग का जो हमने एलिमेंट कट किया। तो छोटे से जो एलिमेंट का छोटा सा जो मास लिखोगे तो क्या होगा बेटा, सोचो यूनिट एरिया का मास। हम सोचो यहाँ पे मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया में। तो यूनिट एरिया का मास बताओ कितना है। सोचो टोटल मास कितना है, इस पूरे एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास होगा m अपान पाई आर स्क्वायर।
क्लियर है बेटा, ये तो यूनिट एरिया का मास हो गया ना, इनटू इस रिंग का एरिया, इस रिंग का एरिया कितना है बेटा 2πr dr, कितना है बेटा 2πr dr, समझ में आ रहा है बेटा। हमेशा सबसे पहले यूनिट एरिया का मास निकालो, उसे सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है ना। तो सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी मास अपान एरिया, तो मास इसका कितना है m अपान इसका एरिया क्या होगा डिस्क का एरिया πr², तो फिर वहाँ से इंटू इसका जो छोटा सा एरिया है, तो ध्यान से दो कुछ कटेगा उटेगा बेटा, ठीक है, कुछ कट पिट के तो क्या वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे आएगा लगभग ये आपका आएगा 2mr अपान कैपिटल R² dr, सही है, ठीक, ये छोटा सा मास आ गया। अब चलो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं फटाक से, अब जल्दी से हो जाएगा बेटा। तो बताओ छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr², क्या होगा बेटा छोटा सा इसका मास इंटू r², तो dm कितना है बेटा वो है 2mr अपान कैपिटल R² इंटू ये r² और साथ में ये dr, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, 2mr r² अपान r² इंटू dr, ठीक है। ऐसे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे छोटे छोटे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं बेटा, सबकी एक्सिस क्या सेम ही है, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लो क्या टोटल आ जाएगा, और जोड़ने का काम कौन करता है इंटीग्रेशन, तो क्या करना चाहिए बेटा इंटीग्रेट करना चाहिए, फटाक से करते हैं बेटा। अब चलो बताओ लिमिट r की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा 0 से लेकर कैपिटल R, सोचो लिमिट यहीं शुरू होगा और खत्म कहाँ होगा बेटा कैपिटल R तक, तो लिमिट आएगी बेटा 0 से लेकर कैपिटल R, तो बताओ ऐसे सारे जोड़ दोगे तो यहाँ पे मोमेंट I आ जाएगा बेटा। तो बताओ 2m अपान R² एक कांस्टेंट बाहर चला गया और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा बेटा 0 से लेकर R तक R³ dr बेटा, ठीक है। तो चलो R³ का इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या करोगे पावर में का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन, तो ध्यान से आप देखेंगे बेटा, क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा यह आपका हो जाएगा बेटा R के पावर 4/4, चलो लिमिट रखते हैं 0 से कैपिटल R, तो जब आप लिमिट रखोगे तो यहाँ पे I का मान कितना आएगा बेटा, तो लिखते हैं बेटा, तो आपका आएगा बेटा 2m अपान R², जब अपर लिमिट रखोगे तो R के पावर 4/4, तो मेरे ख्याल से आप देख रहे हो कुछ कट पिट रहा है ना, तो कट पिट के आपका जो आंसर फाइनली आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो I की वैल्यू आ जाएगी, आप ध्यान से देखो तो हाफ mr², कितना होता है बेटा mr²/2, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी एक्सिस के अबाउट, सेंटर से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होता है mr²/2, क्या होगा बेटा mr²/2, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सबका बेटा, ठीक, आगे चलो बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को क्लियर हो गया बेटा। तो हमने क्या समझा बेटा कि अगर कोई भी ऐसे डिस्क है, क्या बेटा डिस्क है, ठीक है, तो इसके सेंटर से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर इसका मास हमने बोला क्या है m है और रेडियस r है, तो इसके सेंटर से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बेटा mr²/2, क्या होता है बेटा mr²/2, ये बात आपको क्लियर रखनी है बेटा, कितना होता है mr²/2, यहाँ तक बात सही है बेटा। अब ध्यान से अगर आप देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, अब वही सेम फंडा इस्तेमाल करते हैं, चलो मास के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हैं बेटा। अब ध्यान से बताओ इसको सोचो करके, अगर हमने सेमी सर्कुलर डिस्क कर दिया बेटा, क्या कर दिया बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क कर दूंगा बेटा, ऐसा हो जाएगा समझो, कैसा ऐसा, फटाफट देखते चलिए बेटा। अब बताओ ऐसे कर दिया एक्सिस, आप ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब बताओ ये हो गया ऐसा, मास बताओ m है रेडियस r है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, क्या भी वही mr²/2 ही होगा कि नहीं बेटा, याद रखो बेटा, भाई हमने किया कि आप सेम फंडा इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा, सेम फंडा हमने कर दिया, इसको समेट के केवल आधे में कर दिया, तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कोई भी छेड़छाड़ की, जैसे ये चल रहा था यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मास जैसे डिस्ट्रीब्यूट था वो ऐसे ही है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ हमने नहीं की, बस इसको हमने थोड़ा सा इस मास को हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी अगर मैं बोलूँ डिस्टेंसेस में कोई छेड़छाड़ नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, हर मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंसेस थे उसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए, बस हमने डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा से चेंजेस आए, हमने इसको क्या कर दिया बेटा इनको कंप्रेस करके कुछ ऐसे कर दिया, लेकिन मास वही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका, डिस्ट्रीब्यूशन से मेन चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी फर्क नहीं। सोचो हम इसको क्वार्टर में कर दें, एंगुलर आर्क में कर दें, इससे कोई फर्क पड़ेगा, सोचो अगर एंगुलर आर्क कर दो बेटा, अगर एंगुलर आर्क करोगे तो कैसा दिखेगा बेटा कुछ, अगर हम एंगुलर आर्क की बात करें, अगर एंगुलर आर्क में कर देंगे बेटा देखो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं बेटा। अब तो ये अपना है, ये है ना पूरा ऐसा, मान लो यहाँ पे एंगुलर, ये IIT का क्वेश्चन है बेटा, ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये IIT का है बेटा, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया था बेटा, सिंपल एक लाइन में आंसर, उन्होंने ये ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, ये मास इसका m है रेडियस r है, पूछा था आपको इस एक्सिस के बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूछा IIT का क्वेश्चन है बेटा, आपसे क्या पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक लाइन में क्या लिख सकते हो कि नहीं बेटा, सेम वही तो क्वेश्चन है, सीधे mr²/2 खत्म आंसर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन में आएगा बेटा mr²/2,
2। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? तो सिंपल से फंडे का इस्तेमाल करो फटाक से। आप चाहो इंडिकेट करके भी करो। क्या करोगे, आर पे जाके डी आर की क्या करेंगे, आर कट करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको ऐसे जितनी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबको जोड़ना बेटा, तब भी आंसर रहिएगा। और बाकी लॉजिकली भी आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे ट्राई करना चाहते हैं तो इंडिकेशन थोड़ा करके ट्राई करो, सेम आंसर आएगा बेटा। क्लियर है? आगे देखते हैं। सोचो अब क्या इस मास को ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? सोचो इसको हमने ऐसे निकाल दिया, ऐसे बाहर। अगर ऐसे बाहर निकालेंगे तो सोचो हर जगह मास आएगा कि नहीं बेटा? तो सोचो कैसा सिलेंडर दिखेगा, सॉलिड सिलेंडर होगा कि हॉलो सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। कैसा दिखेगा बेटा? सॉलिड सिलेंडर। तो उसका भी देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान से अगर आप देखो, जैसे ये आपका सिलेंडर है, क्लियर है बेटा? ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ध्यान से बताओ इसका मास कितना है बेटा? मास हमारा है बेटा m, और इसका रेडियस क्या है बेटा r। अब ध्यान से बताओ ये कैसा सिलेंडर है, हॉलो की सॉलिड? सॉलिड। देखो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे डार्क कर दिए, इसका मतलब ये सॉलिड है। डार्क का मतलब ये कैसा है बेटा? ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेंडर है बेटा, ठीक है ना। ऐसे देखो ये है ना आपका। अब बताओ अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, क्या है बेटा ये? सॉलिड। कैसा सिलेंडर है? यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा नाम, सॉलिड सिलेंडर। तो बताओ अगर सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से बताओ। अब फिर वही फंडा, सोचो इस सबको समेट दो तो क्या आपका डिस्क ही तो बन गया। डिस्क को ही तो हमने एक्सपेंड किया बेटा, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम रखा हमने इसको बस एक्सपेंड किया, डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा छेड़छाड़ किया बेटा। तो ध्यान से बताओ ये क्या बन गया बेटा? सॉलिड सिलेंडर। बताओ इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? सोचो ध्यान से बताओ, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक जैसा ही है कि नहीं बेटा? सेम वैसा ही जैसे वो है। अगर मैं इसको समेटूँ तो आपको ऐसा ही दिखेगा बेटा सारा, वो सारे मासेस कंप्रेस होकर यहाँ पे आ जाएंगे बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा चेंज किया हमने, डिस्टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं किया है, इसलिए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी कितना होगा बताओ इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम वही रहेगा बेटा जो पहले था, mr²/2। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से बेटा हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, mr²/2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सही बेटा? तो ये इन फंडों को थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, बेसिक आइडिया को, कि अगर हम कभी भी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मासेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनमें कोई भी अगर छेड़छाड़ न करते हुए अगर मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बहुत चेंज भी कर दूँ तो इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो ये रहा किसका, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा? ये बात हम कर रहे थे डिस्क, ये ध्यान रखना बेटा, ये किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये डिस्क का है। क्लियर है? बाकी आप सब सारे इसके सारे पार्ट्स देख लिए बेटा, सारे बेसिक जो भी आइडिया है यहाँ पे इसको हो गया, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं बेटा, हो गया सबका? तो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक। तो ये तो पार्ट पोर्शन तो हो गया हम लोग का। अच्छा, डिस्क का भी हो गया बेटा हम लोग का, सिलेंडर का भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो अब इसके आगे क्या है बेटा हम लोग का? अब हम बात करेंगे रॉड का। किसकी बात करेंगे? रॉड का। अब हम बात करते हैं रॉड की मूवमेंट से, तो फटाफट लिखो रॉड के बारे में। तो रॉड की निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। डिस्क का भी हो गया, रिंग का भी हो गया, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ये सबका हो गया। अब हम बात करते हैं रॉड। तो जैसे हमने कह दिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा क्या है बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे एक रॉड है बेटा, ठीक है। ये रॉड है, इसका मास क्या है बेटा? m है, इसकी लेंथ क्या है बेटा? l है। m का मैं दिया, इसका मतलब मास इसकी m है और लेंथ कितनी है बेटा? l। और इस एक्सिस के बाद आपको क्या बताना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बताओ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? सोचो इस रॉड का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? सोचो क्या लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि सोचो हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? तो हमको यहाँ पे एलिमेंट कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? तो हम यहाँ पे क्या कट करेंगे बेटा? एलिमेंट कट करेंगे। तो क्या करोगे यहाँ पे? एक्स पे जाके डी एक्स का, एक्स पे जाके यहाँ पे डी एक्स का एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। कट किया कि नहीं बेटा? अब जो एक्स पे जाके डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट आ रहा है, बताओ इसमें छोटा सा मास क्या निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा? इस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा मास कैसे निकालेंगे बेटा? सोचो ध्यान से बताओ, एल लेंथ का मास क्या है? m। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m/l। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l इंटू बताओ इसकी लंबाई कितनी है? dx इंटू dx। क्या इसका छोटा सा मास है क्या बेटा? बताओ इस छोटे से मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी कितनी है? x। तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? di बराबर। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो चलो फटाफट लिखते हैं बेटा। बताओ ऐसे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कि ना? और जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? इंटीग्रेशन। कौन करता है बेटा? इंटीग्रेशन। तो बताओ लिमिट क्या होगा? 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर बेटा l तक। तो फटाफट बताओ क्या आएगा? तो i की वैल्यू आएगी बेटा, ये आपका है m/l। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x³
3। चलो लिमिट रखते हैं बेटा 0 से l। तो ध्यान से देखिए i का मान कितना आएगा बेटा m/l, और यहाँ अपर लिमिट रखो l³/3, तो l से l कैंसिल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ पे वैल्यू जो आई बेटा वो कितनी आई बेटा ml²/3। कितना है बेटा ml²/3। तो एक बात तो क्लियर होगी किसका, एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी कि जो आपका रॉड होगा उसका एंड के अबाउट जो मोमेंट, ध्यान रखना एक्सिस अगर अलग अलग हम करते जाएंगे बेटा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो रॉड का जो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है बेटा, वो है ml²/3। ये रिजल्ट्स को याद भी रखना है बेटा साथ साथ, ठीक है ना। तो कितना आएगा ml²/3, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं, क्लियर है सबका हो गया बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक, इसको रफ करते हैं बेटा। तो रॉड का हमने क्या कर दिया बेटा, रॉड का एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया बेटा, वो कितना आता है बेटा ml²/3, ml²/3। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट बात करते हैं, रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। तो अगले रिजल्ट पे ही फोकस कर लेते हैं। जैसे ये रॉड है अपना, क्लियर है। अब इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है मिड पॉइंट, तो इससे होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट आपसे पूछ लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे होकर जाने वाली एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इसका मास क्या है बेटा, इसका मास m है, लेंथ l है। तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो नहीं, कैसे निकालोगे बेटा सोचो। अब देखो एक तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ और एक तो बेसिक इंडिकेशन से कर ही सकता हूँ। तो पहले मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, फिर आप इंडिकेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो बेटा। ध्यान से देखो ये मिड है तो ये इधर भी l/2 इधर भी l/2। तो ध्यान से देखो, अगर इसको चाहो तो आप ऐसे सोचो, आधे सेक्शन पे अगर फोकस करो, ये तो वही वाला है पुराना वाला जो आपको दिख रहा था ml²/3। लेकिन बताओ इसका जब आधा कर लोगे तो मास भी तो आधा हो जाएगा। तो बताओ ये लेंथ है l/2, मास भी क्या हो जाएगा आधा। तो क्या डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसको बेटा, अभी जो पुराना वाला फॉर्मूला पढ़ा है एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी जो पुराना वाला हमने पढ़ा है रॉड का एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या उस फंडे का इस्तेमाल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। सोचो इसके बाद, सोचो अगर इसको हम ढक ले तो सोचो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, कहोगे सर अब रॉड भी आधा हो गया तो मास भी तो आधा हो गया, तो m/2 l/2 का होल स्क्वायर बाई 3, क्या ये हो जाएगा इसका, उसी का दुगना कर लो, पूरे का कि नहीं। तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं इस फंडे का इस्तेमाल करके। तो कहोगे सर इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो मास कहोगे सर आधा हो जाएगा, चूंकि आधा हो गया ये ml²/3, और लेंथ कितना हो जाएगा बेटा l/2 ml²/3। ये किसका है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया इसका इस साइड का, तो सेम उसका भी होगा बेटा, इंटू ट्वाइस कर दो बेटा। तो बताओ ये दो ने इस दो को मार दिया। तो ध्यान से देखो आई की वैल्यू क्या आएगी ml²/12। तो ध्यान से आप देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी ml²/12। बाकी जो कोई बच्चा अगर इंटीग्रेशन से करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x पे जाके dx का एलिमेंट कट कर लो बेटा, ठीक है। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, dm(r²) होगा, dm की वैल्यू m/l इंटू dx लिख दोगे, सेम तरीका बेटा। लेकिन लिमिट रखते हुए ध्यान रखना बेटा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रखनी है, -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2। तो तब भी आप देखोगे सेम ही रिजल्ट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक, अच्छा ये बात क्लियर। तो इसका मतलब रॉड का हमने क्या एंड के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया बेटा, एंड के अबाउट भी क्या निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया बेटा। और हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये क्या है बेटा रॉड का सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया बेटा। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से बताओ कुछ और केसेस देख लेते फटाफट। सोचो ऐसा है बेटा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ये हमारा क्या है एक्सिस, और रॉड भी ऐसे ही रखा है। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फटाक से बोलो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, चलो फटाफट बताओ कितना होगा। मास m लेंथ है, रॉड का मास क्या है बेटा m, लेंथ है, कितना होगा बेटा 0, खत्म। क्यों, क्योंकि जो रॉड है वो किसके लॉन्ग रखा है बेटा, अलोंग द एक्सिस ही रखा है बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा 0 आएगा, कितना आएगा बेटा 0। अगले रिजल्ट की बात करते हैं बेटा, समझ पा रहे हो बेटा, सिंपल सा, क्योंकि मास के एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई भी दूरी नहीं है, 0 है तो इसलिए 0 आ गया बेटा, सिंपल सा। अगला क्या है बेटा, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, यहाँ पे एक रॉड ऐसे रखा है बेटा, ठीक है, मास m है और लेंथ इसका l है, ठीक है। और यहाँ से जो दूरी है ना इसकी वो d दिया है आपको, क्या दिया है बेटा, ठीक है ना। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस रॉड की जो दूरी है वो कितनी है d। तो इसके बाद आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के बाद क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो कैसे लिखोगे बेटा फटाफट बताओ, आई बताना है, ट्राई करो, खुलो सबसे देखो बेटा क्वेश्चन आप नोट करो, फटाक से स्क्रीन पॉज करो, फटाक से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। करते हैं सॉल्व बेटा। तो ध्यान से बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे बेटा। सोचो क्या हर एक मास की यहाँ से दूरी क्या d ही है कि नहीं, तो सीधे md², खत्म। कितना हो जाएगा बेटा, हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी d है, तो सीधे सीधे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया md², कितना हो जाएगा बेटा md²। यहाँ तक बात सही है बेटा, और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक, हटाएं इसको, रफ करें, सही है बेटा। तो सारे केसेस देख लो आप बेटा, समझ लो सारी बातें।
तो कम से कम आपको रॉड के, रिंग के और डिस्क के फंडे आपको क्लियर होने चाहिए बेटा, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। और रॉड का आपको ये दो रिजल्ट याद रखना, बाकी ये सब फंडे से आपको आ जाएगा बेटा। आपको कौन कौन से 2 रिजल्ट याद रखने हैं बेटा रॉड का, कि एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/3, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/12 होता है। क्या होता है बेटा ml²/12। यहाँ तक सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी अभी रॉड के केस में कर रहे हैं बेटा। अब रॉड हमारा कैसे है बेटा, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, रॉड हमारा ऐसे इंक्लाइंड है। कैसे है बेटा, रॉड ऐसे समझो बेटा कि रॉड हमारा ऐसे इंक्लाइंड है, क्लियर, रॉड ऐसे इंक्लाइंड है, सेम मास m और लेंथ, रॉड का मास m है, लेंथ है, ऐसे इंक्लाइंड रॉड है किसी एंगल थीटा पे। ठीक है बेटा, ये सिचुएशन भी देख लेते हैं बेटा, मास m लेंथ है और रॉड क्या है बेटा, ऐसे इंक्लाइंड है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मास m लेंथ l। तो बताओ अगर इंक्लाइंड है तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिनको आता है स्क्रीन पॉज करके ट्राई करे बेटा, ट्राई सब करिए बेटा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सब लोग ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे एलिमेंट बिना उसके हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि हर एक मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी सेम है कि अलग अलग, तो बिना एलिमेंट के काम। तो एलिमेंट कैसे करोगे बेटा, यहाँ से सीधे कहोगे आर पे जाके हम डी आर की एक एलिमेंट करेंगे, आर पे जाके डी आर की हम क्या करिए एलिमेंट। अब बताओ जो छोटा सा एलिमेंट कट किया इसका छोटा सा मास भी तो आएगा बेटा, छोटा सा मास, चलो इसको लिखते हैं बेटा। छोटा सा मास कैसे लिखोगे, कहोगे सर यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, ठीक है, इनटू जो इसकी लेंथ कितनी है बेटा डी आर। क्लियर है बेटा। अब सोचो इस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी आर नहीं है बेटा, इस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी आर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हम कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमको कौन सी डिस्टेंस लेनी चाहिए बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये डिस्टेंस है कि नहीं बेटा, तो ये दूरी लेनी पड़ेगी। तो ध्यान से बताओ ये आर है, ये थीटा है, तो ये तो आर साइन थीटा हो गया कि नहीं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेटा ये आपका होगा आर साइन थीटा। कितना होगा, आर साइन थीटा। तो इसका जो छोटा सा मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा इस मास का, तो कितना होगा बेटा, तो आपका होगा छोटा सा मास dm, छोटा सा मास dm इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर साइन थीटा का एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, कितना रहा है एम आर स्क्वायर बेटा, सिंपल सब। तो ध्यान से बताओ ऐसे जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं बेटा, जो वेरिएबल है उसी को रखते हैं बेटा, m/l स्क्वायर, और ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना गया बेटा, ये आपका आ गया आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर। यहाँ तक सही बेटा हम लोग का। अब इंडिकेट कर देते हैं बेटा। तो बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, बताओ आर की वैल्यू क्या 0 से l तक आएगी कि नहीं बेटा, 0 से l तक। तो फटाफट कर लेते हैं बेटा। तो आई बराबर आपका आएगा बेटा m/m साइन स्क्वायर थीटा अपान l, और यहाँ पे बेटा आएगा l³/3, सीधे क्या होगा बेटा r³/3। चलो लिमिट रखते हैं 0 से लेकर l तक। तो ध्यान से जैसे ही रखेंगे तो क्या l³/3 आएगा कि नहीं बेटा, तो आपका आ गया बेटा m साइन स्क्वायर थीटा अपान l, और यहाँ पे लिमिट जब रखेंगे तो l³/3, l ने l को मार दिया बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई ml स्क्वायर अपान 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थोड़े फंडे बना सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फंडे ना रटो बेटा, क्योंकि फंडे केवल स्पेशल केस के लिए होते हैं बेटा। ठीक है, हर जगह वो रिजल्ट लगते नहीं है। अगर मैं फंडे की बात करूँ तो यहाँ पे फंडा सिंपल से क्या है, सोचो इस रॉड के 2 कंपोनेंट कर लो। वैसे वास्तव में तो लेंथ का कोई कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखो इसको अगर 2 कंपोनेंट करो, एक इधर आएगा बेटा वो कितना होगा एल कॉस थीटा, और इधर वाला एल साइन थीटा। सोचो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, केवल एल साइन थीटा के लिए तो ml²/3 देखो वैसे दिख रहा है। तो क्या होगा बेटा, ये लेंथ है एल साइन थीटा, तो ml साइन थीटा का होल स्क्वायर/3, देखो वही रिजल्ट है आपका, वही रिजल्ट है बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग का बेटा आज का लेक्चर में कंप्लीट, यहाँ तक हमने ठीक हो गया बेटा। तो अगर आज के लेक्चर की बात करें बेटा तो जितना हम लोग को कराना था तो आज का होता है बेटा कवर आज का यहाँ तक होता है बेटा। आगे के अगर लेक्चर्स की बात करेंगे तो आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास बेटा यहीं पर हम ओवर करते हैं बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर होती है बेटा।